हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अक्टूबर का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है ये। हिंदी मीडियम का सेशन है। अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी देखते हैं हमारे वीडियोस या नहीं भी देखते हैं, उन्हें पता नहीं है तो आपको ये बता दूं, बहुत रेलेवेंट पढ़ाते हैं हम लोग। अपनी तरफ से क्वेश्चंस लाते हैं इंपॉर्टेंट वाले चुन के, जो सीधा एग्जाम में आ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, अच्छा होगा। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अगर आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियो के जो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, सारी की सारी ध्यान से देखिए। आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए। आपको एक नॉलेज दे रहा है कोई इंसान एक चीज के बारे में, और वो डिटेल में बताता जा रहा है, आपको बताता जा रहा है, लेकिन वो डिटेल शायद मैंडेटरी नहीं है। मैंने क्या किया, वो सारे के सारे पैराग्राफ में से, वो सारी की सारी कहानी में से जिस्ट निकाल लिया, एक क्वेश्चन निकाल लिया और वो सारे क्वेश्चन लिख दिए। तो इसका मतलब ये समझिए कि आपको बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अपनी तरफ से कोशिश की है कि ठीक क्वेश्चंस ले आऊं, बस आपको एंड तक देखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स का है। ठीक है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, ये पहले दलित मतलब कमिश्नर बने हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसलिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनका नाम है हीरा लाल सामरिया। आप पिक्चर देख सकते हैं, थोड़ा सा एसोसिएट करिए ताकि बाद में जब इन्हें कहीं देखें, जब कोई इतने इंपॉर्टेंट रैंक पे पहुंच जाता है तो रैंक बदल बदल के या सेम रैंक पर भी रीअपॉइंट होता रहता है। ऐसी चीजें याद करने से आपके लिए आगे काम आएंगी। हीरा लाल सामरिया है ये, मैंने ये कहा पहले दलित हैं जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, इसलिए क्वेश्चन और ज्यादा याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लग्जमबर्ग अमीर देश। खुश होते हैं ना सारे के सारे लग्जमबर्ग का नाम सुनते ही। तो लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री, तो लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुक फ्रीडमैन, क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी के हैं। उन्होंने भी अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, मतलब एक्स फाइनेंस मिनिस्टर को प्रधानमंत्री चुना। तो यहां पर देखिए बात क्या चल रही है, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर लुक फ्रीडमैन जो बन गए वहां के प्रधानमंत्री। किन की बात हो रही है, लग्जमबर्ग की। तो लग्जमबर्ग अमीर देश, वहां के प्रधानमंत्री लुक फ्रीडमैन। ध्यान से पॉलिटिकल पार्टी भी याद करने की कोशिश करिए। पॉलिटिकल पार्टी याद करने से पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है और बच्चों को ये बात याद ही नहीं रहती कि पॉलिटिकल पार्टी भी तो जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको याद रखना पड़ेगा। आरबीआई न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब आपने सुना एक गवर्नर हैं, 4 डेप्यूटीज हैं, 15 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। तो सारी कहानी जो आपको पता है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल फिलहाल नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं आरबीआई के। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा मनोरंजन मिश्रा। क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा, मनोरंजन मिश्रा। दोबारा सुन लीजिए, आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोरंजन मिश्रा इनका नाम है। पिक्चर देखिए, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बना दिया गया है। पंकज त्रिपाठी को सारे ही जानते हैं, आप जानते हैं। तो एनपीसीआई, अब देखिए यूपीआई से जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो पेमेंट में सेफ पेमेंट होनी चाहिए। सेफ पेमेंट के ऊपर आपको एम्बेसडर कोई जो आपको ये ज्ञान देता नजर आएगा। तो यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ, अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, एम्फी है ये। तो म्यूचुअल फंड्स वाले, एम्फी वाले चीफ एग्जीक्यूटिव वेंकट नागेश्वर चालासानी जो हैं ये बन गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव एम्फी के। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक वेंकटेश को एक वेंकट के साथ रिप्लेस होता हुआ देखेंगे तो आपको नाम में कंफ्यूजन होगी ही होगी। इसीलिए ये जब कोई पढ़ा रहा हो, अपनी नॉलेज दिखाने के लिए कि पहले ये थे और बाद में ये हो गए हैं, इससे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको हो सकता है पुराना वाला नाम याद रह जाए और नया वाला आप भूल जाएं। कोई कंफ्यूजन अपने लिए क्रिएट मत करिए, जो नॉलेज दी गई है उतनी आपके लिए काफ़ी है। इससे पहले कौन थे कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, नहीं आएगा ये, प्लीज बिलीव मी। करंट अफेयर्स में अभी हाल फिलहाल कौन है यही क्वेश्चन बनता है। आप जानते हैं 1 महीने पहले भी कौन था, अगर रिप्लेसमेंट हुआ है, अगर वो 10 दिन पहले रिप्लेस हुआ है, वो 15 दिन पहले रिप्लेस हुआ है, तो आपसे वो रिप्लेस्ड पर्सन का ही नाम पूछा जाएगा।
दोबारा से एक बार तेजी के साथ रिवाइज करते हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पढ़ रहे थे। पहले दलित हीरालाल सामरिया जो बन गए हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री लुक फ्रीडमैन हैं और ये क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी के हैं। आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोरंजन मिश्रा, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, और लास्ट क्वेश्चन था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एम्फी बन गए हैं वेंकट नागेश्वर चालसानी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, आप 50 से 60 नए क्वेश्चन सीख के जाते हैं जब भी आप मेरा एक वीडियो देखते हैं। तो मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ ना, तो मैं उम्मीद भी करूँ ना कि आप लाइक दबा रहे हैं। लाइक का बटन दबा दीजिए, मुझे बता दो कमेंट करके कहाँ से वीडियो देख रहे हो। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता चलता है कि कितने वेरियस पार्ट्स हैं जहाँ से देश के हमारे जो बच्चे हमें देख रहे हैं। कोई उड़ीसा से देख रहा है, कोई तमिलनाडु से देख रहा है, कोई राजस्थान से देख रहा है। तो बताइए, कमेंट करके बताइए। इंडिया इन फोकस अब हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर फिर हम ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हेडिंग्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब आप नोट्स बनाएं, नोट्स में आप हेडिंग्स लिखिए और उन हेडिंग्स के लिए थोड़े थोड़े से पेजेस छोड़ते रहिए। ठीक है, थोड़े थोड़े पेजेस के अंदर लगातार इंफॉर्मेशन ऐड करते जाइए। क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे, आप देख लीजिएगा। अननेसेसरी डिटेल मत पढ़िए, डेली करंट अफेयर्स मत पढ़िए। आपके पास डेली के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे फोकस करिए। ये सब्जेक्ट मैं बहुत ज़्यादा हद तक आपका संभाल लूंगी, देख लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। इतने क्वेश्चंस आप लिखते जाइए। आप नॉर्मल स्पीड पे पढ़िए, किसी मैगजीन से पढ़िए, किसी और की क्लास से पढ़िए। आप इंफॉर्मेशन समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो क्वेश्चंस में से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ बेनिफिट है ही नहीं। इंडिया इन फोकस में न्यू इंडियन सिटीज़ ऑन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। अब ना ऐसी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सुनी ही नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूनेस्को की बात हो रही है। यूनेस्को की सिटीज़ कौन सी? क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क होता है। दोबारा पढ़ लीजिए, हम कह रहे हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क है ये। इसके अंदर आपको वेरियस सिटीज़ के नाम बताए जाएंगे। ये बताया जाएगा कि इसके लिए इसको, इसके लिए इसको, इसके लिए इसको एंटर कराया गया उस लिस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम इंडियन सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए याद करना आसान है। ग्वालियर को म्यूजिक के लिए, कोझिकोड को लिटरेचर के लिए। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब आप ये समझिए कि जब हम बात करते हैं कोझिकोड की, तो कोझिकोड में लिटरेचर की जब हम बात करें तो लिटरेचर के लिए तो आप कोई और नाम सुनोगे भी नहीं। इंडिया में हम कह रहे हैं, इंडिया की जो सिटीज़ हम कह रहे हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर 1 by 1 ग्वालियर म्यूजिक के लिए, कोझिकोड लिटरेचर के लिए। कोझिकोड इंडिया की पहली लिटरेचर सिटी बनी है। लिटरेचर में इंडिया को बहुत ज़्यादा नाम मिलता नहीं है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि यूनेस्को जो है उसकी इंडियन सिटीज़ के नेटवर्क के अंदर कोझिकोड पहली लिटरेचर सिटी। ठीक है, मुंबई फिल्म के लिए, जयपुर और श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए, और वाराणसी एंड चेन्नई फिर म्यूजिक के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए। अब गैस्ट्रोनॉमी वो कुकिंग स्किल्स की बात हो रही है, कुछ और नहीं समझना है इसको कि कैसे अच्छा बनाएंगे, हेल्थी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, तो वो गैस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, रिवाइज ज़रूर करेंगे। जो पेज आप पढ़ते हो वो एक बार में पढ़ के याद नहीं होता है, इसीलिए दोबारा बोलती हूँ। एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगी, वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। लेकिन पर्पस तो ये है नहीं ना, पर्पस ये है कि आपको याद भी तो हो ना। जितनी तेजी से अभी बोला है मैंने, याद होगा नहीं, दोबारा बोलूंगी, धीरे धीरे याद हो जाएगा। दोबारा सुन लो, न्यू इंडियन सिटीज़ है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का पार्ट जो बनी है, जिसमें मैंने कहा ग्वालियर म्यूजिक के लिए, फिर मैंने कहा कोझिकोड लिटरेचर के लिए। पहली इंडियन सिटी कोई जो यूनेस्को की लिटरेचर सिटी में ऐड हुई है वो कोझिकोड है। ठीक है, अब मुंबई तो फिल्म आप बोल ही दोगे, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी भी याद कर लोगे क्योंकि वो थोड़ा अलग है। उसके बाद में क्राफ्ट और फोक आर्ट्स के लिए श्रीनगर और जयपुर भी याद करना पड़ेगा। एक बार और, इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल पेंशन सिस्टम। अब ये पेंशन सिस्टम नाम से पता चल जाएगा ना कि रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन वाली बात हो रही है। तो अब वो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन वाली बात हो रही है, इसके अंदर टॉप पे कौन है? टॉप पे है इसके अंदर नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स टॉप पे है, जी हाँ बिल्कुल। तो दे आर वर्किंग वेरी वेल
बाद में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन के ऊपर काम करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे ये चीज़ें गिनी जाती हैं। नेदरलैंड टॉप पे है, लेकिन दुख की बात देखिए ना, 47 देशों में हम 45वें नंबर पे हैं। तो आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, अब हम वो भी सोचेंगे। इंडिया का रैंक ग्लोबल पेंशन सिस्टम में, इंडिया का रैंक ग्लोबल पेंशन सिस्टम में 45th है, 45th है। अगर आपको ना पता हो, ना समझ में आए, 47 देश में 45वें नंबर पे होना अच्छी बात नहीं होती है, ये आप समझ रहे हैं। पहले नंबर पे नेदरलैंड्स है, तो इसका मतलब उनका सिस्टम पेंशन वाला ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। मर्कर एंड CFA इंस्टीट्यूट है ये, जो इस रैंक को डिक्लेयर करता है और ग्लोबल पेंशन सिस्टम के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सी कंट्री किस रैंक पे फॉल करती है इन टर्म्स ऑफ पेंशन सिस्टम। ठीक है। इंडिया साइंस मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, देखिए लोग जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, सामान आएगा, आप किसी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो वाली बात तो होगी। आप अपने जो स्किल्ड स्टाफ है, मतलब जो लोग हैं, बच्चे तो देखिए पढ़ने जाते ही जाते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें मोबिलिटी, माइग्रेशन और डिफेंस कॉपरेशन आए, तो इसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो डिफेंस वाली बात भी आ गई, लोग जाके पढ़ेंगे भी सही, जॉब भी करेंगे, रहेंगे भी सही, वो वाइस वर्सा। इंडिया साइंस मोबिलिटी माइग्रेशन डिफेंस एग्रीमेंट कॉपरेशन एग्रीमेंट विद इटली, तो आपको याद रखना पड़ेगा हाल फिलहाल में इटली के साथ इंडिया ने इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन किया है। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, हम इससे पहले अपॉइंटमेंट्स पढ़ के बैठे हैं। ठीक है। अब हम इंडिया इन फोकस पढ़ रहे हैं। न्यू इंडियन सिटीज, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर ग्वालियर म्यूजिक, कोझिकोड लिटरेचर, कोझिकोड इंडियाज फर्स्ट सिटी, म्यूजिक मुंबई फिल्म, जयपुर एंड श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, वाराणसी एंड चेन्नई म्यूजिक, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्लो पढ़िए। इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल पेंशन सिस्टम 45th आउट ऑफ 47। पहले नंबर पे नेदरलैंड्स है, मर्कर एंड CFA इंस्टीट्यूट इसे बनाता है। इंडिया ने इटली के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। अभी आगे बढ़ते, क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ना पसंद नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई कहानी नहीं होती, तो इसलिए बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इंटरेस्ट दिखाइए और अच्छे बच्चे की तरह याद करिए, क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह पढ़िए। स्टेट न्यूज़ है 10%, देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसका ध्यान रखना पड़ता है उनका। बिहार में चीफ मिनिस्टर ने अभी 10% और कोटा बढ़ा दिया जुडिशल सर्विसेज के अंदर, तो वीकर सेक्शन को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। आप SC है, ST है, आप सब बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ देते नहीं है। 10% बिहार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन बढ़ा करके दे दिया। अब आपको बता दूं कि जो टोटल कोटा है बिहार में वो 75% हो गया, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए जुडिशल सर्विसेज में, स्टेट लॉ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहाँ पर? बिहार में। झारखंड के अंदर भी बड़ी अच्छी बात हुई, झारखंड के अंदर अबुआ आवास योजना, आपको ना ज़्यादातर AAY लिखा मिलेगा, लेकिन आपको ना वो अबुआ आवास योजना में ये नाम याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात है कि आप इतना सा वर्ड भी याद नहीं कर पाओ। तो अबुआ आवास योजना हाउसिंग स्कीम है, जो गरीब लोगों के लिए है कि उन्हें मुफ्त घर दे दिए जाएंगे। देखिए कहीं कहीं लिखा है 3 कमरे का किचन के साथ घर दिया जाएगा, बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उन्हें बना के देगी गवर्नमेंट, उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज देगी। झारखंड गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है। लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ये लक्ष्मी करके पढ़ लीजिए या लक्ष्मी करके पढ़ लीजिए, लक्ष्मी करके पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी दिवाली अभी गई है, तो आपके लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव फॉर पंचायत कनेक्टिविटी इन ओडिशा, नवीन पटनायक ने अनाउंस किया, चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। स्टेट की कैपिटल जो है, जैसे कैपिटल है, कैपिटल से पंचायत की कनेक्टिविटी अच्छी हो। देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबल वर्ड लिखा है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि लोकेशन को एक्सेसिबल बना रहे हैं, कि अगर आप पंचायत से आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, लिटरल सेंस में ही बोल रही हूँ कि आप पंचायत से एक्सेसिबिलिटी कैसी है कैपिटल तक, तो उसको अच्छा बनाया जाए। तो लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव किसका है ये? उड़ीसा का है ये। अब लेक लड़की योजना ही है ये, एक लड़की नहीं है। अब आप लोग मुझे करेक्ट करते बैठे रहोगे, मत करना।
ये लेक लड़की है, लेक लड़की योजना ही है, डियर डॉटर स्कीम है महाराष्ट्र की। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं आप जानते हैं हमारे देश में लड़कियां पैदा होती हैं तो क्या हाल होता है बहुत जगह पे, तो ये स्पेसिफिक किसी एरिया को नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं ये बात, मैं कुछ अलग बात तो नहीं कर रही हूँ। तो उस चीज़ को अगर मोटिवेट करें, कुछ गर्ल चाइल्ड होने पे पैसे दे देती है गवर्नमेंट, और बाद में जब 18 साल की हो जाए बच्ची तो उसके बाद में और पैसे दे देती है, तो वो बच्ची बच जाएगी, उसे मारा नहीं जाएगा। गलत बात, बहुत बहुत गलत बात। अब ये मैंने क्या कहा, ये उस चीज़ को बढ़ावा देगा कि जिसके अंदर लड़कियां स्वस्थ रहेंगी, हेल्थी रहेंगी, 18 साल तक उनको पैसे भी मिल जाएंगे तो इतनी बड़ी भी हो जाएंगी। दोबारा से लेक लड़की योजना है, डियर डॉटर स्कीम करके इसे पढ़िएगा। महाराष्ट्र की स्कीम है, वेलफेयर फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए, सीधी बात है। समाधान स्कीम है, देखिए अगर आप इन स्टेट की पॉलिसीज़ को पढ़ें तो अपनी तरह से स्टेट्स काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, दिख रहा है आपको। तमिलनाडु की बात करिए, टैक्स में रिबेट देते ना, कुछ नज़र कोई आता ही नहीं है। तमिलनाडु ने कहा चलो समाधान स्कीम निकालते हैं। समाधान स्कीम से अगर आपके एरियर्स हैं, आपको पेनल्टी लगी हुई है, ड्यूज़ हैं कुछ सम अमाउंट तक, जहाँ तक मुझे याद आता है 50,000 की बात हो रही है, कि अगर इतने तक का आपका अमाउंट है तो हम क्या करेंगे, उसको सेट ऑफ वेव ऑफ कर देंगे। तो कह रहा है समाधान स्कीम फॉर सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग टैक्स ड्यूज इन तमिलनाडु। तो अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने उसमें लिखा नहीं, मुझे खुद को भी ठीक से याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से 50,000 ही है। तो तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किसी स्टेट ने टैक्स को सेटल करने के लिए इनिशिएटिव लिया है कि आपकी पुराने टैक्स की पेनल्टी बच रही है, एरियर्स हो रहे हैं, उसके ऊपर कुछ कुछ ड्यूज बच रहे हैं आपके, इतने तक हैं लगभग, तो हम माफ़ कर देंगे। ये बात चल रही थी, तमिलनाडु की स्कीम है ये। 10% का ईवीएस का ईडब्ल्यूएस का कोटा बढ़ाया है बिहार ने। ठीक है, टोटल कोटा रिजर्वेशन 75% हो गया, ये याद रखना। बिहार 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 वाली बात याद रखना। झारखंड ने आबुआ आवास योजना फ्री घर देंगे, ये झारखंड की स्कीम है। अब है ये LACCMI, मतलब लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, किसके लिए कह रहा है, फॉर पंचायत कनेक्टिविटी इन उड़ीसा। अब लेक लड़की योजना कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, गर्ल चाइल्ड के लिए है, वो हम समझ गए थे। समाधान स्कीम है सेटलमेंट टैक्स का, तमिलनाडु की। प्लीज याद रखिए स्टेट वाली स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत कर बैठना कि हम तो बिहार के नहीं है, हमें क्या बढ़िया, नहीं जी। स्टेट न्यूज सारे के सारे, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देते हो, जो भी एग्जाम देते हो आप, इसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आप 12वीं पास बच्चा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट अफेयर्स यहीं से आएंगे, ये देख लेना। आप लाइक नहीं किया है, मैं उम्मीद कर रही हूँ अभी तक आप लाइक कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने बहुत रेलेवेंट पढ़ाने की कोशिश की है, आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, इन्हें डायल कर लीजिए। अगर आप हमसे पढ़ के, मतलब कुछ डाउट्स भी है आपके दिमाग में, आप बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप online.vidyaguru.in वेबसाइट है, आप उस पर भी जा सकते हैं, तो आप अपने लिए रेलेवेंट कोर्स ले सकते हैं। हम लोग पूरे की पूरा जो टीम है वो सारी आपकी हेल्प करेंगे रेलेवेंट क्वेश्चंस पढ़ाने में, ताकि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए और आप जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो वो क्रैक कर लो। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा ब्रेक वो बच्चे लें जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ कोई पर्टिकुलर एग्जाम है विच इज अदर दैन बैंकिंग, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। IRDAI ये ना एक्चुअल में इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे RBI बैंक्स के लिए है, वैसे इंश्योरेंस के लिए IRDAI है। ठीक है, तो IRDAI ने बैंक इंश्योरेंस टास्क फोर्स हेड जो है वो जे मीना कुमारी को बनाया है। ठीक है, IRDAI ने बैंक इंश्योरेंस टास्क फोर्स हेड जे मीना कुमारी को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में मिनिमम नेटवर्थ की बात की जा रही है। कोई ना पेमेंट एग्रीगेटर बना घूम रहा है, और वो भी क्रॉस बॉर्डर दूसरे देशों की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं पेमेंट एग्रीगेटर बना घूम रहा है और क्रॉस बॉर्डर बना घूम रहा है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर बना घूम रहा है। हम कह रहे हैं तो ये समझिए ना, अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई मिनिमम नेटवर्थ अगर डिसाइड नहीं की जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी दिन पैसे रुक सकते हैं, आवाजाही में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके ऊपर थोड़ा सा टाइट किया गया उनको, तो कहा गया उनको अगर आप मिनिमम नेटवर्थ आप अप्लाई करना चाहते हो, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर बनना चाहते हो, तब भी बने रहना चाहते हो, तब भी 15 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ आपका होना चाहिए। ये लिखा है, देख लो आप, पेमेंट एग्रीगेटर बन रहे हो आप, क्रॉस बॉर्डर वाले, मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ का होना चाहिए। लेकिन इतना ही
पे रुकना नहीं है। 2026 तक इनको कहा गया है, 31 मार्च तक 25 करोड़ का आपका नेटवर्थ हो जाना चाहिए। तब तक आप इतने हो जाओगे, तो मतलब काम करो, कमाओ और इतने बन जाओ। तो ये कॉन्टेक्स्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर है, कह रहा है आरबीआई ने हाइक किया बैंक का मिनिमम लिमिट फॉर नॉन कॉलेबल एफडी फ्रॉम 15 लाख टू 1 करोड़। नॉन कॉलेबल का मतलब समझिए कि हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपने कुछ टर्म था, कुछ टेन्योर था जिसके लिए बैंक में एफडी कराया था, ठीक है। अब जब तक मैच्योरिटी होगी नहीं, आप उस एफडी को विड्रॉ नहीं कर सकते हो, उसका पैसा पेनल्टी देके तो सब हो जाता है, लेकिन वैसे अलाउड नहीं है एक्चुअल में। नॉन कॉलेबल वो है, कुछ किसी भी कंडीशन में वैसे वो करने नहीं देते हैं। नॉन कॉलेबल वो ये कहना चाह रहा है। आरबीआई ने क्या किया है, इसके अंदर जो अमाउंट है 15 लाख से 1 करोड़ कर दिया है। आरबीआई ने हाइक किया बैंक का मिनिमम लिमिट। देखिए, बुक करके बैठ गए हैं, एफडी करके बैठ गए हैं, कुछ इंटरेस्ट है आपका जो फिक्स कर दिया उन्होंने, वो नॉन कॉलेबल एफडीज बना के बैठे हैं। पहले 15 लाख तक ही होता था, 1 करोड़ कर दिया उस एफडी का अमाउंट। ये आपको याद रखना है ऐसी तरह की एफडीज में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाली बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। अब ये मर्ज हो रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एयू भी बहुत अच्छा कर रहा है, आप जानते ही होंगे। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा स्कीम है। विश्वकर्मा वो जो हस्तकार है, आर्टिजन है, क्राफ्टमैन है। अब सरकार जो है इनके लिए कुछ करना चाह रही थी, तो ये विश्वकर्मा स्कीम जो है अभी हाल फिलहाल में ही लाई गई थी, थोड़ा ही टाइम पहले, आपको पता होगा लगभग सितंबर के अंदर। तो पीएम विश्वकर्मा के जो बेनिफिशरीज हैं, देखिए मतलब आप ये समझिए कि इस चीज़ का एक्सटेंशन चलता रहता है, इन चीज़ों को बढ़ाया जाता रहता है। मैं इसके एक्सटेंशन की बात कर रही हूँ कि टाइम, समय बढ़ा दिया गया है। फाइनेंशियल इंफ्रा क्रिएट करना है। हस्तकार जो है, जो जो हाथ से काम करते हैं, टूल से काम करते हैं, उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये ऐसी स्कीम लाए थे। तो पीएम विश्वकर्मा बेनिफिशरीज है टू बी इंक्लूडेड इन पेमेंट्स इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। तो उनको अगर फायदा पहुंचाना है तो उसके लिए उन्हें पेमेंट्स इंफ्रा डेवलपमेंट फंड के अंदर, ऐसी स्कीम के अंदर, मतलब पेमेंट्स इंफ्रा डेवलपमेंट फंड स्कीम जो है उसके अंदर उनको इंक्लूड किया जाएगा। किसकी बात हो रही है, इनके बेनिफिशरीज की, जो पीएम विश्वकर्मा वाले हाथ के काम के जो माहिर लोग हैं, जो हाथ का काम करते हैं, वो बेनिफिशरीज होते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के। कह रहे हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं हम उनको पेमेंट्स इंफ्रा डेवलपमेंट फंड स्कीम में भी ऐड करेंगे, ठीक है जी। बस इतनी बात हो रही है। अब पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड जो है इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2025 तक ये स्कीम रहेगी। अगर मैंने टाइम लिखा है तो आपको टाइम याद करना पड़ेगा, प्लीज़ करिए, इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करवा रही हूँ मैं। IRDAI का बैंक एश्योरेंस टास्क फोर्स का हेड जे मीना कुमारी बन गई। मिनिमम नेटवर्थ फॉर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर 15 करोड़, 25 करोड़ होनी चाहिए 31 मार्च 26 तक। कर लेना अगर अप्लाई कर रहे हो तो, ये ऐसा वाला है। आरबीआई ने हाइक किया बैंक्स मिनिमम लिमिट फॉर नॉन कॉलेबल एफडीज 15 लाख से 1 करोड़। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मौजूद है। पेमेंट्स इंफ्रा डेवलपमेंट फंड है, ये पीएम विश्वकर्मा बेनिफिशरीज जो है इनको इस स्कीम में भी ऐड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। और इस स्कीम को एक्सटेंशन मिला है 2 साल का, 31 दिसंबर 2025 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई, बड़ी बोरिंग लगती हैं लेकिन यही तो एग्जाम में आती हैं, इसलिए याद करिए अच्छे से। क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आयुष्मान भव कैंपेन, ठीक है, फॉर एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फ्रॉम 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर। अब नाम दे देते हैं, सेवा पखवाड़ा, तो नाम सुनिए और खुश रहिए। आयुष्मान स्कीम आप जानते ही हैं, जो आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा था, तो वो भी आपने देखा ही होगा क्या उसका हाल चल रहा है। आयुष्मान भव कैंपेन है। अब ये हेल्थ केयर वाला कवरेज, एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, आपको ये भी पूछा जाएगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, जबकि ये मिनिस्ट्री बड़ी क्लियर सी है कि कोई आयुष्मान भव बोल दे कि स्कीम किसकी है, तो आयुष्मान तो आपने इतना सुन लिया होगा, इतना सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि आपको ये पहले ही पता चल गया होगा कि आयुष्मान का मतलब वही है जी, हेल्थ केयर है, तो इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री होगी पीछे, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके पीछे, ठीक है। एक्सटेंसिव कवरेज हेल्थ केयर प्रोग्राम का दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसके उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा चला रहे हैं।
फ्री फूड ग्रेन अंडर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2028 तक 5 किलो राशन देंगे। 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है 140 करोड़ में? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं खाना, इसीलिए सरकार उन्हें खाना दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है। बहुत अच्छी बात है, 5 किलो पर पर्सन मिलता है, बहुत अच्छी बात है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है पर पर्सन। फ्री फूड ग्रेन, इंपॉर्टेंट बात ना यहाँ पर याद रखिएगा कि फूड ग्रेन है इंपॉर्टेंट। फ्री फूड ग्रेन अंडर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये पीएम गरीब कल्याण योजना मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, बहुत कुछ मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। कह रहे जी अभी हम देते रहेंगे 2028 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन कनेक्ट बिटवीन यूथ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, युवा संगम। ठीक है, बिहार वाले बंगाल से, बंगाल वाले दिल्ली वालों से, दिल्ली वाले पुडुचेरी वालों से, पुडुचेरी वाले तमिलनाडु वालों से। तो युवा है ना, युवा का संगम करा रहे हैं एक्चुअल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, कनेक्ट स्ट्रेंथन करेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के युवा जो है उनके बीच में युवा संगम चला रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, बस ये नाम याद रखिएगा, उसका नाम युवा संगम है। गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको याद करनी पड़ेगी। एग्जाम में आती है गवर्नमेंट की स्कीम्स, बड़ी बोरिंग लगती हैं, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट जॉब आप देने जा रहे हो तो गवर्नमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, गवर्नमेंट क्या क्या चला रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन, जल दिवाली कैंपेन। जो मतलब समझ में आ रहा है आपको, समझ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है ये, विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन, जल दिवाली कैंपेन। तो ये नाम है, प्लीज़ याद करिए, करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, आई कांट चेंज द नेम। गवर्नमेंट स्कीम है आयुष्मान भव कैंपेन, एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इसके लिए सेवा पखवाड़ा चला रहे हैं, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये किसके अंडर की स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। फ्री फूड ग्रेन जो है गरीब कल्याण, जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसमें कह रहे हैं 5 किलो अब राशन मिलता रहेगा 2028 तक पर पर्सन। बहुत फूड ग्रेन मिलते रहेंगे, मतलब फूड ग्रेन्स मिलते रहेंगे, मुझे राशन वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन कनेक्ट बिटवीन यूथ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यूथ ऑफ डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, युवा संगम स्कीम है ये। विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन, जल दिवाली कैंपेन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये यहाँ पर डिफेंस न्यूज़ है, तो ये काम की चीज़ें आप जानते हैं, ये भी एग्जाम में आती है। इंडिया ने खरीदा है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया। देखिए, जब रीसेंट एक्विजिशन होता है या रीसेंट परचेज होता है कि हमें, या फिर नेवी को शिप बिल्डर्स ने, डॉक शिप बिल्डर्स ने दिया है कुछ, अभी लॉन्च किया है, इंडक्ट हुआ है नेवी के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन, या डिफेंस में कुछ खरीदा जा रहा है डिफेंस के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल है, एयर डिफेंस मिसाइल है, रशिया से इंडिया ने ली है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन और इंडिया होल्ड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ गिनी। ये याद रखेंगे, यूरोपियन यूनियन और इंडिया मिल करके पहली बार एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं गल्फ ऑफ गिनी में हुई। वेन्यू आपको बताया जा रहा है, फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। देखिए किस तरह की एक्सरसाइज है, किसके बीच में है और कहाँ पर हुई, यही क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में काजिंद है, तो काजिंद में इंडिया और कजाकिस्तान आपको वैसे ही दिख गए। तो इंडिया और कजाकिस्तान की काजिंद 2023 7वें नंबर की 7वीं बार हो रही थी, ओटार कजाकिस्तान में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ये एक्चुअल में नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज ही लिखा है, NCX। तो भारत NCX 2023 जो कंडक्ट कराया गया, सेकेंड एडिशन इसका नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। नेशनल तो भारत है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ठीक है, सेकेंड एडिशन इसका कराया गया भारत NCX 2023। नाम याद रखिए पूरा, ये मैटर करेगा। तो सेकेंड एडिशन किसका? भारत NCX का। प्रोजेक्ट कुशा है। ठीक है, DRDO का बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, इंडिया का बना हुआ प्रोजेक्ट है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है,
लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो बना रहा है इंडिया, जो कह रहे हैं कि 2028-29 तक बन करके डिफेंस सिस्टम में पहुंच जाएगा। प्रेसिडेंट्स कलर बहुत बड़ी बात होती है, एक्चुअल में हाईएस्ट ऑनर होता है, अवार्ड होता है जो दिया जाता है, जिसे निशान भी कहा जाता है। ये प्रेसिडेंट्स ऑनर जो है या फिर निशान जो है ये 3rd नागा बटालियन को दिया गया है। बड़ी बात होती है, ओम्बलम पहना जाता है एक। प्रेसिडेंट्स कलर निशान 3rd नागा बटालियन को दिया गया है। डिफेंस न्यूज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा। एक बार और डिफेंस न्यूज़, इंडिया ने खरीदे S-400 एयर डिफेंस मिसाइल। रशिया से यू और इंडिया की पहली ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज गल्फ ऑफ गिनी में हुई। काजिन 7वीं बार ओटार कजाकिस्तान में हो रही थी। 2nd एडिशन नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का भारत NCX 2023 नाम है ये। प्रोजेक्ट कुशा जो है ये DRDO का प्रोजेक्ट 2028-29 तक कह रहे हैं बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये है क्या आपसे पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट कुशा में क्या क्या बना रहे हैं वो, तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बना रहे हैं वो। प्रेसिडेंट्स कलर निशान जो है 3rd नागा बटालियन। देखिए बहुत रेयर होता है कि किसी यूनिट को, इंडियन यूनिट को, आर्मी की यूनिट को दिया जा रहा हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसे याद ज़रूर रखिएगा। नीचे रखने का और पीछे के पेजेस होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने खुद देखे है ना। तो आपने अभी तक लाइक दबा दिया, मैं वेट कर रही थी, और आपने मुझे ये भी बता दिया आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ कनेक्टेड फ्यूचर। टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ये इसका थीम है जो आपको याद रखना है। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, ये इसका थीम था वर्ल्ड सिटीज डे का। पहले क्या पढ़ा था, वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2 बार मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को थीम इसका वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। 13 मई को तो बनाया ही जाता है ये, साथ ही साथ में 14 अक्टूबर को भी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। अब हम माइग्रेटरी बर्ड डे का जो थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ आपको बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 13 मई और 14 अक्टूबर, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा याद कर लोगे। क्वेश्चन अगर याद हो गए, समझ आ गए, लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।